हेलो दोस्तों, मैं आ रहे आपका दोस्त। यूपीएससी प्रीलिम्स पीवाई 2025 सीरीज में हम लोग जो अपना टॉपिक कर रहे थे, धर्म, प्राचीन धर्मों से रिलेटेड। उसमें जो दूसरा धर्म है, जैन धर्म, हमने कंप्लीट कर लिया था। उसके वीडियो आप लोगों तक मैंने अपलोड कर दिए हैं। दूसरा जो धर्म था वो है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म यूपीएससी यूपीपीसीएस के लिए सबसे फेवरेट एरिया रहता है, जहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। क्योंकि आज के टाइम पर या भारत के आसपास के जो कंट्रीज हैं, साउथ एशियन कंट्री हैं और जापान है, चाइना है, इन सारी कंट्रीज पे आप देखेंगे बौद्ध धर्म का बहुत इफेक्ट है। इवन श्रीलंका और इंडिया में भी। क्योंकि बुद्ध, जो गौतम बुद्ध जी थे, उन्होंने शांति का प्रतीक दिया था। उन्हें सिंबल ऑफ पीस आप कह सकते हो, हैं, इनलाइटिंग बुद्धा के नाम से भी जाने जाते थे। इवन उन्होंने समानता का कॉन्सेप्ट दिया और इस तरीके की चीज़ें उन्होंने प्राचीन टाइम पे की थी, और वो उनकी प्रासंगिकता, उनकी जो यूटिलिटी है, वो आज के टाइम पर भी दिखाई देती है। तो इसीलिए ये जो टॉपिक है बौद्ध धर्म, वो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो मैंने बेसिक आपको बता दिया था कि गौतम बुद्ध जी का जन्म कहाँ हुआ था, वो किस एरिया से संबंधित रखते थे, किस जाति या किसी बर्ड से संबंधित रखते थे। उस टाइम वर्ड व्यवस्था थी, जातियों का इतना कॉन्सेप्ट नहीं था। वर्ड व्यवस्था, किस वर्ड से संबंध रखते थे, और इवन उन्होंने ऐसा कदम क्यों उठाया, वो सारी बातें हमने आपको पहले ही बता दी हैं। आज हम एडवांस में जाएंगे, जहाँ पे हम बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के बारे में समझेंगे, उनके अष्टांग मार्ग के बारे में समझेंगे, बुद्ध जी के जीवन के बारे में समझेंगे, और जो भी संगतियाँ हुई हैं, बौद्ध संगतियाँ, और जो जो राजा और महाराजा बौद्ध धर्म से संबंधित थे और उन्होंने उनको अपना आश्रय दिया, हम उनको उस बात को समझेंगे। और मैं दिखाऊंगा बौद्ध धर्म से कितने सारे अजंता एलोरा की गुफाएं हैं, वो इनके इतिहास से पटी पड़ी हैं। ठीक है, जो शैल चित्र बने हैं वहाँ पर, जो भी चीज़ें हैं, वो हमें सारी इतिहास के बारे में बताती हैं कि हमारा कितना गौरवशाली इतिहास रहा है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। और आप लोग इस टॉपिक को 1 घंटा के अराउंड में लगेगा इस टॉपिक में, और ये 1 घंटा आप के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही यूटिलाइजेशन वाला होगा। क्योंकि प्रीलिम्स आने वाला है, 25 मई को प्रीलिम्स होगा। तो अपनी तैयारी को अभी पूरी फोकस के साथ आप तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। और साथ ही साथ मैं बोलूँगा, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा। ये क्या होता है, टाइम जब फरवरी का टाइम आता है, सर्दियाँ जा रही होती हैं और गर्मियों का आगमन होता है, तो इस टाइम पर मौसम चेंजेस के कारण हम लोग बीमार हो सकते हैं। डिफरेंट टाइप्स के वायरल ये फीवर हो सकते हैं। तो प्लीज़ अपने आप को हेल्दी रखिएगा और नित्य प्राणायाम करिएगा, योग करिएगा, और ठीक है, अपनी दिनचर्या को सही रखिएगा, और बाहर का कुछ भी मत अभी खाइए। ये मेरी आपको एडवाइस रहेगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये टॉपिक। तो लेट्स बिगिन। कहानी है बौद्ध धर्म की। कहानी स्टार्ट होती है उस दौर से जब पूरे समाज में स्त्रियों की दशा खराब हो रही थी, वर्ण व्यवस्था अपने चरम पे पहुंच गई थी, और जो क्या हो रहा था, यज्ञ वाला कॉन्सेप्ट बढ़ गया था। तो उसमें जो पशुओं की बलि, इस तरीके की चीज़ें बढ़ रही थी, इससे कि कृषि को नुकसान हो रहा था। कृषि में कोई भी नयापन नहीं, कोई भी नई प्रगति वाली चीज़ें नहीं हो रही थी। और साथ ही साथ जो असमानता और हर तरफ एक तरीके से लूट मार वाली चीज़ें चल रही थी। तो इन्हीं राजाओं में से एक राजा, जो कि गणतंत्र थे, इनका कॉन्सेप्ट ऑलरेडी पहले से ही प्रजातांत्रिक था, और वो था बाजी संघ। उसी में एक संघ था, एक गढ़ था, छोटा सा गढ़ था, शाक्यगढ़। ठीक है, इनके राजा थे शुद्धोधन। शुद्धोधन वहाँ के राजा थे, और वो कपिल वस्तु के राजा थे, जो शाक्य के गणराज थे, गढ़ राजा थे। ठीक है, तो उन्हीं के कुल में उनके एक बच्चा पैदा होता है। इनका नाम सिद्धार्थ होता है, बचपन का नाम। ठीक है, तो मैंने आपको उस टाइम भी बताया था कि इनके लिए भविष्यवाणी भी की गई थी कि आगे चलकर ये बहुत बड़े वो तपस्वी बनेंगे, बहुत बड़े ज्ञाता बनेंगे, और अपने सब सांसारिक मोह को त्याग देंगे। ठीक है, तो इनके पिता शुरू से ही जानते थे इस बात को, उस आकाशवाणी के अकॉर्डिंग। ठीक है, कितनी सही है कितनी गलत है वो तो नहीं पता है, लेकिन बाद में दिखता है वो चीज़ कि कैसे गौतम बुद्ध जी अपने जीवन को एकदम से बदल देते हैं और लाखों लोगों के जीवन में भी प्रकाश भर देते हैं।
तो उसी कहानी को स्टार्ट करते हैं। तो कहते हैं गौतम बुद्ध जी का जन्म लुम्बिनी, कपिलवस्तु के पास एक जगह है लुम्बिनी, वहाँ हुआ था। कब हुआ था? 563 में। तो 563 में हुआ था, और मैंने बोला था महावीर जी का जन्म 599 ईसा पूर्व या 540 ईसा पूर्व के अराउंड में हुआ है। लुम्बिनी में 563 बीसी में हुआ था। इनकी माता का नाम था महामाया। तो महामाया जी को एक स्वप्न वाले भी कॉन्सेप्ट चलता है, जहाँ एक हाथी के रूप में बुद्ध जी उनके गर्भ में प्रवेश करते हुए, आप देखेंगे जब कला संस्कृति पढ़ते हैं तो डिफरेंट टाइप के स्तूपों से हमें इस तरीके की चीज़ें, इस तरीके की आलेखन वाले जो पत्थर हैं वो हमें देखने को मिलते हैं, जहाँ पर पूरी स्टोरी बनाई गई है, चित्रों के द्वारा हमें स्टोरियाँ बताई जाती हैं। ठीक है, उस चीज़ में जब हम फाइन आर्ट वाली 11th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो उसमें आप देखिएगा पूरा चीज़ें दी गई हैं। तो महामाया देवी इनकी माता थी, जो कौल्य गणराज्य की राजकुमारी थी। कहाँ की थी? कौल्य गणराज्य की। ठीक है, याद रखिएगा इसको। प्रकाशमान अर्थात जागृत बोला गया, एनलाइटन बोला गया इनको। एनलाइटन कब हुए थे? ये 36 ईयर के अराउंड में हुए थे। कुछ 7 साल की तपस्या की थी इन्होंने। किसके पेड़ के नीचे? पीपल के पेड़ के नीचे। अब यहीं से देखो क्वेश्चन पूछे जाएंगे ऐसे। अब क्वेश्चन मैंने आपसे पूछ लिया, अभी अब आपसे पूछ लूँ तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे जवाब दे सकते हैं। मैं पूछ लूँ आप लोगों से कि ये बताइए कि जो महावीर स्वामी जी थे उन्होंने किस पेड़ के नीचे उनको कैवल्य प्राप्त हुआ था, उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, जिनसे वो जिन कहलाए, ठीक है, जैनी कहलाए। वो पेड़ का नाम आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। इसी प्रकार यहाँ पे एक नदी का नाम भी आता है जहाँ पर उनको ज्ञान प्राप्त होता है। ये है निरंजना नदी, निरंजना नदी। और इसी प्रकार महावीर स्वामी जी भी एक नदी के किनारे ही तपस्या कर रहे थे, एक पेड़ के नीचे बैठ के। महावीर स्वामी जी, वो कौन सी नदी थी? तो हम ऐसे कोरिलेट करके चलते हैं, थोड़ा चीज़ें इंटरेस्टिंग हो जाती हैं हमारे लिए, पढ़ाई इंटरेस्टिंग हो जाएगी और चीज़ें हमें रिकॉल रहेंगी। ठीक है, क्योंकि प्रीलिम्स में क्या होता है, जो भी चीज़ आपने पढ़ी होती है उसको आपको रिकॉल करना होता है पेपर के दौरान। ठीक है, इसीलिए प्रैक्टिस और आप चीज़ें रिलेट करते हुए और बार बार रिवीजन करेंगे तो डेफिनेटली आप इस एग्ज़ाम को आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं प्रीलिम्स के स्टेज को। ठीक है, मेंस की तो पूरी कहानी अलग है, उसकी एक अलग स्ट्रेटजी रहती है। तो किसी दिन में हम लोग बैठेंगे तो उस पर भी डिस्कस कर लेंगे। तो होता क्या है, 7वें दिन इनकी माता जो महामाया देवी होती है उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इसके बाद इनकी जो मौसी होती हैं, मौसी प्रजापति गौतमी, प्रजापति गौतमी वो इनका लालन पालन करती है। इन्हीं के आधार पर इनका नाम बाद में गौतम पड़ेगा, गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हो जाएंगे। और यही जो मौसी हैं इनकी पहली बिच्छुड़ी, जो महिला बिच्छू होते हैं वो पहली बनेंगी प्रजापति गौतमी। ठीक है, अब थोड़ा सा परिचय दिया है, हम उसको भी देख लेते हैं। हमने सारा कुछ आपको बता दिया है, नथिंग इन लेफ्ट इन दैट एरिया। तो एक इनकी पत्नी के बारे में बता देते हैं। पत्नी का नाम था यशोधरा। त्रिशाला किनकी पत्नी का नाम था? आप रिकॉल करिएगा इसको। पत्नी का नाम था यशोधरा, अन्य नाम गोपा, बिंबा, भद्रकच्छा। ठीक है, कौल्य। और इनके पुत्र का नाम क्या था? राहुल। इनके घोड़े का नाम बहुत बार पूछा जाता है, घोड़े का नाम कंथक। सारथी का नाम चाड़। और इनकी मृत्यु होती है 483 बीसी कुशीनारा, मल्लों की राजधानी जो कुशीनारा थी उसमें। अब क्वेश्चन देखने, इनके जन्म से लेकर इनके जो भी इन्होंने जो डिफरेंट की चीज़ें हुई हैं, ग्रह त्याग से रिलेटेड कौन सी चीज़ है, इनके ज्ञान से रिलेटेड कौन सी है, इनके जन्म से रिलेटेड कौन सी चीज़ है, ऐसे प्रतीक है ना, वो हमें कहीं ना कहीं अपने नोट कर लेने चाहिए और उनको याद रखना चाहिए। वो मैं आपको बताऊँगा आगे। ठीक है, क्योंकि पेपर में PYQ से देखकर हमें ये पता लगता है कि इस पूरे सेक्शन का सबसे महत्वपूर्ण एरिया कौन सा है, जहाँ से क्वेश्चन बारंबार UPSC पूछता है और थोड़े से 19-20 करके हमसे वो क्वेश्चन गलत हो सकता है अगर हमारा फोकस नहीं हुआ तो। कहते 16 वर्ष की आयु में इनका विवाह शाक्य कुल की कन्या यशोधरा से हुआ। यशोधरा का एक पुत्र हुआ, इनका नाम राहुल था। गौतम बुद्ध के जीवन के 4 प्रसिद्ध जो दृश्य हैं वो देखिए। एक बार ये बाजार में घूमने गए तो इन्होंने क्या देखा,
पहला दृश्य इन्होंने देखा, एक वृद्ध व्यक्ति है जो असहाय है। दूसरा व्यक्ति देखा बीमार है, वो भी असहाय है। तीसरा व्यक्ति देखा मृत्यु व्यक्ति, और चौथा देखा सन्यासी। तो उन्होंने देखा जो सन्यासी व्यक्ति है वो सबसे ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में है। अभी महाकुंभ का दौर चल रहा है, तो आप वहाँ देखिएगा। अभी एक IITian बाबा जो IIT का मुंबई से एरोनॉटिक स्पेस इंजीनियरिंग में उन्होंने बीटेक किया है, उन बहुत प्रसिद्ध हो रहे हैं अभय सिंह जी। ठीक है, तो आई थिंक उन्होंने भी कुछ बौद्ध धर्म से रिलेटेड चीज़ें देखी होंगी। उन्होंने देखा सन्यासी जो है सबसे प्रसन्न मुद्रा में। बाकी जो गृहस्थ जीवन, जितने भी जीवन है, उनमें उन्होंने कुछ ना कुछ प्रॉब्लम पाई, और प्रॉब्लम के पीछे क्या कॉन्सेप्ट है उन्होंने कहा, उसकी तृष्णा, उनकी इच्छाएं, उनका लालच उनको क्या बना देता है, उनके जितने भी दुख हैं उनके पीछे का कारण है। और कुछ चीज़ें हैं अपने आप पर संयम करके, अपनी बाड़ी पे संयम करके उस सब चीज़ों से बचा जा सकता है, वो हम आगे देखेंगे। चलिए आगे देखते हैं कि होता गया है। यहाँ देखिए, ये जो मैंने आपको बताया ना प्रतीक और उनके घटनाएं, वहाँ से क्वेश्चन पक्का आएगा। यूपीपीसीएस पूछ ले या यूपीएससी पूछ ले, कोई भी पूछ सकता है यहाँ से क्वेश्चन। तो आपको बिल्कुल पक्का होना चाहिए कि जन्म, जो जन्म है उसका प्रतीक क्या है, वो है कमल, कमल या सांड। ये जो कमल और सांड है ना, ये इनके जन्म के प्रतीक हैं। गृह त्याग क्या है, घोड़ा होगा, बिल्कुल सही। ठीक है, ज्ञान क्या है, पीपल का वृक्ष जो है, बोधि वृक्ष जो था गया में, जो कि शशांक जो एक शासक हुआ बंगाल का, उसने काटवा दिया था। ठीक है, बोधि वृक्ष पीपल का। निर्माण से संबंधित क्या है, पद चिन्ह। ठीक है, मृत्यु से क्या है, स्तूप। और मृत्यु को एक नाम और दिया गया था, महापरिनिर्माण। ठीक है, सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर जब उन्होंने 4 दृश्य देखे और देखा सन्यासी का जीवन सबसे ज्यादा खुशमय है, तो उन्होंने गहरा त्याग दिया ज्ञान की खोज में। और इसको बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण, कर्मण, अब कर्मण से याद रखिएगा, कर्मण में घुमक्कड़, घूमना, एक तरीके से ये याद रखेगा। तो आपको ये शब्द भी पूछा गया है। ठीक है, कि इसका क्या मतलब था, महाविनिष्क्रमण। इसका सीधा सीधा मतलब था बौद्ध धर्म का, जब उन्होंने अपना घर त्याग दिया था। इस घटना को महाविनिष्क्रमण के नाम से जानते हैं। महाविनिष्क्रमण, जो चीजें बहुत जरूरी होंगी मैं बारंबार आपको दोहराऊंगा। उनके जन्म का संबंध किससे है, जन्म कमल और यासार से है। उनके गृह त्याग का संबंध किससे, घोड़े से है। उनके निर्माण का संबंध पदचिन्ह से है। उनके ज्ञान का संबंध पीपल के वृक्ष से है। और उनके महापरिनिर्माण का संबंध का प्रतीक क्या है, स्तूप है। तो ऐसे देखिए, मैं आपको बारंबार दिखाऊंगा। वैशाली के निकट उनकी मुलाकात प्रथम गुरु से होती है उनके, वो होते हैं सांख्य के दर्शन, वहां से वो सीखते हैं। किसका सीखते हैं, वो देखो क्वेश्चन को और टफ करेंगे तो पूछ लेंगे किस दर्शन को सीखा था। कलाम से, अलार कलाम से गौतम बुद्ध जी ने कौन सा दर्शन सीखा था, सांख्य दर्शन सीखा था। बिकॉज वो सांख्य दर्शन के दार्शनिक आचार्य थे। और वहीं राजगृह के समीप धर्माचार्य रुद्रक रामपुत्र से हुई। ये दोनों ही बुद्ध के प्रारंभिक गुरु थे। रुद्रक रामपुत्र उनके गुरु थे, इवन अलार कलाम भी उनके गुरु थे। ये दोनों ही गुरु थे। ठीक है, अब 6 वर्ष की घोर तपस्या 29 से 35 साल की जब हुए, तो तपस्या करते करते वैशाली पूर्णिमा की एक रात, तू है तो दिल धड़कता है, तू है तो सांस
ओके, नाउ बिगिन। 6 वर्ष की अथक परिश्रम और घोर तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में उनको वैशाख पूर्णिमा की एक रात को पीपल बोधि वृक्ष के नीचे निरंजना नदी से पुनपुन नदी के नाम से भी जानते हैं, इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। और उसी दिन से सिद्धार्थ तथागत के नाम से प्रसिद्ध हो गए। ज्ञान की प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। और एक देखिएगा, एक कहानी मैं दिखाता हूँ। ये अजंता एलोरा की गुफा में कहीं पे है, जहाँ पर ये दृश्य दिखाया गया है बुद्ध और मार के बीच में। मार मतलब एक तरीके से जो आपकी इच्छाएं हैं, तृष्णाएं हैं, और वो चीज़ जो आपको अपने पथ से भटका रही होती हैं। चलिए, गौतम ज्ञान प्राप्ति के लिए गया बिहार की निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष बोधि वृक्ष के नीचे दृढ़ निश्चय के साथ अपनी समाधि लगाई। ज्ञान प्राप्ति न होने तक समाधि भंग ना करेंगे। तभी मार को बोला कामदेव। बोले विश्वामित्र को मेनका ने उनके ध्यान से हटाने के लिए क्या क्या नहीं किया था। ऐसे ही हम बता रहे हैं, मार का कॉन्सेप्ट भी दिया है। तो कामदेव के नेतृत्व में अनेक पैशाचिक तृष्णाओं ने उनकी समाधि भंग करने की चेष्टा की, किंतु गौतम निश्चल और अड़िग रहे। 8वें दिन उन्हें ज्ञान बोधि प्राप्त हुआ और बुद्ध कहलाई। अब धर्म चक्र परिवर्तन से देखिएगा क्या मतलब है। उरुवेला वर्तमान बोध गया में बुद्ध, सारनाथ, ऋषिपतनम या मृगदाव। देखिए, एक नाम याद रख लीजिएगा, सारनाथ जो कि बनारस के पास में है, और यहाँ पर सारनाथ स्तूप है, और यहीं पर लॉइन जो के साथ जो स्तंभ बना हुआ है 4 लॉइनों के साथ, वो भी यहीं पे है। ठीक है, इस जगह का नाम था ऋषिपतनम। पुराने समय में इसको बोलते थे हम लोग ऋषिपतनम। अभी देखिए, इतने छोटे छोटे नाम है, लेकिन यूपी पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है। क्वेश्चन यूपी पीसीएस ऐसे ही बना देता है कि भैया सारनाथ का पुराना नाम क्या था, मृगदाव पूछ लेगा। अब आप चक्कर में पड़ जाओगे, यार मृगदाव तो मैंने कहीं पढ़ा ही नहीं था। मैं तो सारनाथ, आपको क्वेश्चन आता भी होगा, लेकिन ड्यू टू आपको कुछ बेसिक चीज़ें नहीं पता है, आप क्वेश्चन गलत कराएंगे। कि उरुवेला बोध गया से जब सारनाथ पहुंचते हैं, वहाँ पहला उपदेश देते हैं अपना, और उनका पहला उपदेश ही धर्म चक्र परिवर्तन कहलाता है। ठीक है, तो धर्म चक्र परिवर्तन का संबंध किससे है? उनके पहले सारमौन से, पहले उपदेश से, जो कि उन्होंने सारनाथ में दिया था। बुद्ध ने सर्वप्रथम तपस्सु और भल्लिक नामक 2 शूद्रों को बौद्ध धर्म का अनुयायी बनाया। कहीं पूछा होगा, बीपीएससी में पूछा होगा, या यूपीएससी या कहीं पूछा होगा, तो याद रखिएगा, जो पहले 2 शूद्र बौद्ध भिक्षु बने थे, भल्लिक और तपस्सु थे। बुद्ध के राजगृह पहुंचने पर बिंबिसार ने उनका स्वागत किया था। बिंबिसार कौन था? हर्यक वंश का संस्थापक। याद आ रहा सब कुछ? ऐसे ही याद करना है आपको। बेड़ू वन बिहार दान में उन्होंने दे दिया, और यहीं पर उनको देखिए 2-3 लोग मिलेंगे। इनमें की सारीपुत्र, मोगलायन, उपाली, अभय इनके शिष्य बने। तो कभी पूछ लेते हैं कि सारीपुत्र कौन है, इनमें से बुद्ध के शिष्य कौन है? तो सारीपुत्र हैं, उपाली हैं, बहुत फेमस मैं बता रहा हूँ, मोदलगन है, लायन है, मोदलयन। ठीक है, मोदगलयन है, महामोदगलयन, उपाली, सारीपुत्र और अभय या अभय, ये इनके क्या है शिष्य। उसके अलावा 2 शूद्र को भी अपने भिक्षु बनाया था। वो कौन थे? भल्लिका थे और तपस्सु थी। ठीक है, कहते ज्ञान प्राप्ति में 8वें दिन वैशाली के लक्ष्मियों ने बुद्ध को वैशाली आमंत्रित किया, और कुठाग्रशाला नामक वन, तो बेड़ू वन किसने दिया था? बिंबिसार, हर्यक वंश के संस्थापक ने। कुठाग्रशाला नामक बिहार किसने दिया? ये दिया था वैशाली के लोगों ने। ठीक है, एक और प्रमुख है इनके आनंद भी इनके परम शिष्यों में से एक थे। आनंद के कहने पर
बुद्ध ने वैशाली में महिलाओं को संघ में प्रवेश की अनुमति दी। तो क्वेश्चन ऐसे बनाया जा सकता है कि बुद्ध ने किसके कहने पर संघ में महिलाओं के प्रवेश की अनुमति दी थी? तो वो था उनका प्रिय शिष्य आनंद। देखिए, पढ़ते समय आपको ऐसे ही क्वेश्चन, देखो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन जब आप पढ़ें, किसी भी बुक को पढ़ें, और तो आपको PYQ आपके दिमाग में घूमने चाहिए कि UPSC UPPCS कैसे PYQ बना सकता है। तो जब आपको ऐसे आप याद रखने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली जब ये क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो आपके सबकॉन्शियस माइंड से वो चीज़ें निकल के आ जाएंगी, जो क्योंकि चीज़ें, हर चीज़ आपको एकदम से याद नहीं होगी कि आपको रट्टा मारना है, रट्टा नहीं मारना है, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको पढ़ना होगा। चलिए, तो आगे चलते हैं अपने शिष्य की अनुमति से। तो उनकी जो पहले मैंने बोला था, उनकी जो मौसी थी प्रजापति गौतमी, उनको पहली भिक्षुड़ी उन्होंने प्रजापति गौतमी अपनी माता को ही, जो मौसी माता थी, उनको ही बनाया था। गुड। कौशाम्बी का शासक उदयन बौद्ध भिक्षु पिंडोला भारद्वाज के प्रभाव से बौद्ध बन गया। कौशाम्बी का जो शासक था वत्स कौशाम्बी, याद आ रहा है, ठीक है, उदयन था। उदयन किसके? बौद्ध भिक्षु पिंडोला भारद्वाज के प्रभाव में आकर बौद्ध बन गया और घोषताराम बिहार भिक्षु संघ को दे दिया। अब 3 हमने अभी तक संघ बिहार देखे हैं, बेड़ुवन, कुठाग्रशाला और घोषताराम। तो अभी ये मैच कराने को लोग क्वेश्चन बना दिए, मैंने कहा मैच कराओ उनको। तो भैया बेड़ुवन किसने दिया था? हर्यक वंश के बिंबिसार ने। कुठाग्रशाला वैशाली के लक्ष्मियों ने दिया था। और घोषताराम बिहार वन किसने दिया है? उदयन ने, जो कि कौशाम्बी के राजा थे और जो बुद्ध बन गए थे ड्यू टू किसके प्रभाव में आकर? बौद्ध भिक्षु पिंडोला भारद्वाज के प्रभाव में आकर। ठीक है, बन गया क्वेश्चन, मैचिंग करा दिया मैंने 3 का, हो गया बस। अब कहते हैं ज्ञान प्राप्ति के 20वें वर्ष बुद्ध श्रावस्ती पहुंचे। अब आप याद रखिए, सबसे पहले बुद्ध कहाँ पहुंचे हैं? सबसे पहले पहुंचे सारनाथ। ऐसा क्वेश्चन UPSC ने बनाया था, जब पढ़ते समय थोड़ी सी अब मैपिंग भी दिमाग में रखिएगा। सारनाथ के बाद 20वें वर्ष कहाँ पहुंचते हैं? बुद्ध श्रावस्ती। और श्रावस्ती का बहुत महत्व है और वहाँ उन्होंने अंगुलीमाल नाम डाकू को अपना शिष्य बनाया था। तो बुद्ध सारनाथ भी गए, बुद्ध श्रावस्ती भी गए, ठीक है, बुद्ध कौशाम्बी भी गए। ये तीनों जगह तो जा चुके हैं बुद्ध अभी तक। ठीक, आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन बनाते हैं कि जहाँ अंगुलीमाल को अपना शिष्य बनाया था, ऐसे क्वेश्चन बना देगा। अब बहुत ही आपको थोड़ा रिकॉल और ज़्यादा कराने की कोशिश करें, इजी बनाने की कोशिश करें। तो अंगुलीमाल को जहाँ गौतम बुद्ध जी ने अपना शिष्य बनाया था, उस जगह पर गौतम बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश भी दिए थे। वो जगह कौन सी है? यू नो अबाउट इट, दैट इज श्रावस्ती। श्रावस्ती इज द प्लेस वेयर द गौतम बुद्ध giving your highest the largest sermon. It is the कौशल राज्य की राजधानी श्रावस्ती, वहाँ दिए थे। और एक और, जब वो चुंद, अभी मैं पढ़ूंगा आके, जहाँ से उनको क्या खिलाया जाता है? एक सूकर माधव। अब सूकर माधव बहुत लोगों को नहीं पता है। आई थिंक ये सूकर माधव क्या है? आपका जो मशरूम होता है ना, सम मशरूम्स आर वेरी पॉइजनस। तो आई थिंक ऐसा ही कुछ हुआ था। सूकर माधव, लोग सोचते हैं सूकर खा लिया उन्होंने। भाई गौतम बुद्ध जी का उनका कॉन्सेप्ट ही यही था कि अहिंसा, जीव हत्या नहीं करनी है। ये सब हत्याएं और जीव हत्याएं बाद के महायान से जुड़ी हैं। हीनयान का कोई व्यक्ति किसी भी हत्या के अगेंस्ट था, बिल्कुल। जैन धर्म के अकॉर्डिंग अहिंसा को उन्होंने परम धर्म बनाया था, ठीक है, इनका ये वो है। तो डेफिनेटली सूकर मीन्स सुअर नहीं है यहाँ पे, सूकर माधव मीन्स उन्होंने कुछ विषैला पदार्थ जो कि मशरूम जैसा कुछ होगा वो भोज किया था चुंद के यहाँ पर, और इससे उनको क्या हुआ था? पेचिस सी हो गई थी, मतलब पेट खराब हो गया था, डायरिया हो गया था, अतिसार रोग हो गया था, ठीक है। फिर उसके बाद वो 483 BC में 80 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई। इसे बुद्ध परंपरा में हमने 3 बदलाव देखे। एक
कर्मण देखा, जहाँ उन्होंने अपना गृह त्यागा था। दूसरा महा हमने उनको ज्ञान प्राप्ति वाला एक कॉन्सेप्ट देखा, ठीक है। एक देखा हमने महाचक्र प्रवर्तन, इट सारनाथ। और तीसरा जहां पर उन्होंने अपने प्राण त्यागे, महापरिनिर्माण। ये कहाँ हुआ था? 80 वर्ष की आयु में कुशीनारा, मल्लों की राजधानी में। तो ये आखिरी में मल्ल राजधानी में थे, कुशीनारा में। याद रखिए, मल्लों की राजधानी भी गए हैं, ठीक है। अभी तक हम कहाँ कहाँ इनको लेके गए हैं? हम सारनाथ भी लेके चले गए इनको, बौद्ध गया तो ये गए थे। श्रावस्ती गए 20वें साल में, उसके अलावा कौशाम्बी गए हैं, उसके अलावा ये मल्लों की राजधानी कुशीनारा में भी गए हैं, ठीक है। मृत्यु के पूर्व कुशीनारा के परिवारजक सुभद्र को अंतिम उपदेश दिया था। तो गौतम बुद्ध जी ने जो अपना अंतिम शिष्य या अंतिम उपदेश जिस शिष्य को दिया था, दैट वाज सुभद्र, ठीक है। महापरिनिर्माण के बाद जो बुद्ध के अवशेष हैं उनको स्तूप, जो स्तूप हैं, जो सबसे प्रमुख स्तूप कौन सा? सांची। सांची का स्तूप कहाँ पे है? भोपाल से कुछ 45 किलोमीटर दूर समथिंग, ठीक है। विदिशा के पास एक जगह है, वहाँ पे है, सांची में है उनका स्तूप। तो इनके अस्थि अवशेषों को 8 जगह रखा गया था। ये बात नोट कर लीजिएगा आप लोग। कौन कौन सी? मगध, वैशाली, कपिलवस्तु, अलकप, रामग्राम, पावा, कुशीनारा, बैथादीप भेजा गया। इन्हीं 8 स्थानों में स्तूप बनाए गए थे, ठीक है। अब हम इसके एक महत्वपूर्ण हिस्से में आ जाते हैं। अभी सबसे महत्वपूर्ण चीज हम जो अभी देखेंगे वो है बौद्ध धर्म की शिक्षाएं और सिद्धांत, ठीक है। देखिए, जैसे जैन धर्म में महावीर स्वामी जी ने अपनी शिक्षाओं किस भाषा में दी थी? शुरुआत में तो उन्होंने अर्धमगधी में दी थी, बाद में उन्होंने प्राकृतिक भाषा में अपने उपदेश दिए, ड्यू टू आम जनता तक उनकी बात पहुंच सके। वही काम गौतम बुद्ध जी ने किया। उन्होंने अपनी पाली भाषा में उपदेश दिए। इसके अनुसार सृष्टि दुखमय है, क्षणिक है और आत्मविहीन है। वे ईश्वर अपौरुषेय वेद की सत्ता को अस्वीकार करते हैं। जैसे वहाँ भी उन्होंने ईश्वर को अस्वीकार किया था ना, कहा था ईश्वर नहीं है, किसी ईश्वर ने सृष्टि की रचना नहीं की है, बोला था भाई जैन धर्मियों ने। जैन धर्म जो मानते हैं वो कह रहे हैं किसी ईश्वर ने इस सृष्टि की रचना नहीं की है। तो यही बात कहते हैं, वेद की या ईश्वर को सत्ता को अस्वीकार करते हैं। बुद्ध ने जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था को भी अस्वीकार किया। उन्होंने कहा कि जो सनातनी तरीका था, कि जो कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था थी, दैट इज राइट। बट आप किसी को जन्म के आधार पर ये बोल देंगे ये ब्राह्मण है, ये वैश्य है, ये शूद्र है, ये क्षत्रिय है, इस बात को उन्होंने नकार दिया। बुद्ध ने प्रत्यक्ष समुत्पाद को संपूर्ण जगत पर लागू किया। महात्मा बुद्ध के अनुसार एक वस्तु के विनाश, तो इस शब्द को याद रखिएगा, प्रत्यय समुत्पाद मतलब किसी भी एक चीज के नष्ट होने के बाद दूसरी चीज बनती है। तो यही कॉन्सेप्ट तो फिजिक्स में हम पढ़ते आए हैं कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, इट कैन बी इट ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ओके, वही बात उन्होंने बोली, अलग तरीके से बोल दी कि वस्तु के विनाश के बाद दूसरी वस्तु बनेगी। प्रत्येक घटना के पीछे एक कारण होगा। तो अब न्यूटन का थर्ड लॉ क्या बोलता है कि आप कोई एक्शन करेंगे उस पर एक रिएक्शन आएगी। वही इन्होंने कहा कि तुम कोई कार्य करोगे उसके पीछे कोई कारण होगा, डेफिनेटली कोई कार्य करोगे उसका कोई कारण होगा। कार्य कारण का सिद्धांत, ठीक है, कारण कार्य किया उसका कोई कारण है। तो यही कार्य कारण का सिद्धांत ही प्रत्यक्ष समुत्पाद का कॉन्सेप्ट कहलाता है, जो संपूर्ण जगत पर लागू होता है। हर चीज नष्ट होनी है, ठीक है, और जो दुनिया है, जो भी चीजें हैं वो क्षणिक हैं, हर चीज क्षणिक है। नथिंग इज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड। ये बात भी बुद्ध जी ने ही हमें समझाई, ठीक है। बुद्ध ने निर्माण प्राप्ति करने को कहा और इच्छाओं और तृष्णाओं से छुटकारा, जिससे जीवन मरण के। उन्होंने कहा
जो इच्छाएं और तृष्णाएं हैं तो हमारे ये इस जीवन मरण के जो चीज़ें हैं उनसे हमें अलग नहीं होने देंगी। ठीक है, तो अब अगर हमें अलग होना है तो यहाँ पे हम देख रहे हैं उन्होंने यही बात बोली कि तृष्णाओं को छुटकारा पाके ही हम जन्म जीवन मरण के जो मोक्ष प्राप्त करना है तो हमें अपनी तृष्णाओं इच्छाओं को मारना होगा। निर्माण का अर्थ है दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन चक्र के चीज़ों से मुक्त हो जाना। बुद्ध ने मध्यम मार्ग, मध्यमा प्रतिपादा का उपदेश दिया था। ठीक है, अब बुद्ध के 3 रत्न हैं, त्रिरत्न क्या है? बुद्ध, धम्म और संघ। ठीक है, इनका एक श्लोक भी बहुत अच्छा है, बुद्धम शरणम गच्छामि। बुद्ध की शरण में जाओ। जब भी आप परेशान हो, कुछ हो, तो आप बुद्ध की शरण में जाओ। ठीक है, बुद्ध धर्म के 4 सत्य भी हैं। दुख है, दुख समुदाय है, दुख निरोध है और दुख निरोध गामिनी प्रतिपादा है। ठीक है, अष्टांग मार्ग जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और अगर यूपीएससी एस्पिरेंट इन अष्टांग मार्ग को फॉलो कर ले अपने जीवन में तो डेफिनेटली उसके लिए ये जर्नी बहुत आसान हो सकती है। ठीक है, तो आप लोग, मैं आपको बताता जाऊंगा और आप इसको फॉलो करेंगे तो आप एक बेहतर प्रशासक साबित होंगे आने वाले समय में, जब भी आप इस सर्विस, आपको जो भी सर्विस अलॉट होगी। तो कहते हैं गौतम बुद्ध ने 4 आर्य सत्यों में दुख निरोध का उपाय बताया। दुख है और दुख समुदाय है, दुख निरोध है, दुख निरोध गामिनी प्रतिपादा भी है। 3 रत्न बताए, बौद्ध, धम्म और संघ। अब अष्टांग मार्ग क्या कहता है? गौतम बुद्ध ने 4 आर्य सत्य में दुख निरोध के उपाय बताए, जिसे दुख निरोध गामिनी प्रतिपादा कहा गया। इससे मध्यमा प्रतिपादा या मध्यम मार्ग भी कहा गया। जो भी काम करो आप एक्सट्रीम होके नहीं करना है, आपको सुख हो दुख हो आपको नॉर्मल सा रहना है। ठीक है, कुछ भी चीज़ एक्सट्रीम नहीं करनी कभी भी जीवन में। इसके एक मध्यम प्रतिपादा में 8 सोपान है, इसलिए इसे अष्टांग मार्ग भी कहते हैं। पहला, सम्यक दृष्टि, वस्तु के वास्तविक स्वरूप की समझ, जो भी चीज़ है उसको रियल में समझो। ठीक है। दूसरी, सम्यक संकल्प, लोभ द्वेष हिंसा से मुक्त विचार। संकल्प, सम्यक संकल्प मतलब यही है उनके में कि आप ना लोभ करो, ना किसी से द्वेष करो। आपके जो विचार हों हिंसा से, द्वेष से, जितनी भी नेगेटिविटी वाली चीज़ें हैं, क्रोध, ये सब चीज़ें से आप जो विकार हैं उन विकारों से आपके संकल्प मुक्त होने चाहिए। सम्यक वाक्य, किसी को भी अप्रिय वचन ना बोलो। सम्यक कर्मात्, सत्कर्मों का अनुसरण करें। सम्यक आजीव, सदाचार युक्त जीविका, ऐसा आजीविका चुने, ऐसे प्रोफेशन को चुने जहाँ ज़्यादा सदाचार हो, मतलब कहीं दुराचार और बेकार चोरी चकारी भ्रष्टाचार ऐसी चीज़ें ना करें जीवन में। सम्यक व्यायाम, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य। तो मैं कह रहा हूँ ये जितनी भी अष्टांग मार्ग है ना, इनको अगर फॉलो कर लिया जाए तो डेफिनेटली आपको जीवन के किसी भी फील्ड में अगर जाएंगे तो आप बहुत उन्नति करेंगे। सम्यक स्मृति, सात्विक भाव, सम्यक समाधि, एकाग्रता। मैं लो आपको बताता हूँ, योग करें, योग से आपका मानसिक जो भी स्ट्रेस होता है दूर होता है और आपको बेहतर फील होगा, और ये जितनी भी हार्ड जो आप पढ़ाई कर रहे हैं वो आपके लिए काफ़ी इजी हो जाएगी। बुद्ध के अनुसार अष्टांग मार्ग का पालन करने के उपरांत मनुष्य की जो भव तृष्णा नष्ट हो जाती है, उसे निर्वाण प्राप्त हो जाता है। 10 सील, बौद्ध धर्म में निर्माण प्राप्ति के लिए सदाचार, नैतिक जीवन पर अत्यधिक बल दिया गया है। निर्माण के लिए 2 चीज़ें उन्होंने बात की कि जो मोरल हमारे वैल्यूज़ हैं जीवन की और सदाचार है, उस पर अत्यधिक बल दिया है। 10 सीलों का अनुशीलन नैतिक जीवन का आधार है। कोई भी किसी का मॉरल ड्यूटीज करनी है तो जब भी आप 4th पेपर में लिखें तो इन चीज़ों को लिखेंगे ना तो आपके क्वेश्चंस में एक अलग सी वैल्यूएशन होगी। पहली कौन सी है? पहला 10 सील कौन से हैं? पहला है अहिंसा, दूसरा है सत्य, तीसरा है अस्त्य, चोरी न करना, 5वां है अपरिग्रह, छठा है मद सेवन ना करना, असमय भोजन ना करना, सुखप्रद बिस्तर पे नहीं सोना, आभूषणों का त्याग करना, स्त्रियों से दूर रहना। अब देखिए इसमें से 5 तो वही हैं जो किसमें थे,
जो उनके महाव्रत थे, अणुव्रत थे कि उनके जैन धर्म के, वही हैं। बाकी के 5 अलग हैं, जैसे व्यभिचार से दूर रहना, स्त्रियों का आभूषण ना पहनना, सुखप्रद बिस्तर पे ना सोना, असमय भोजन ना करना और कोई भी नशीले पदार्थ का सेवन ना करना। ये जो 5 हैं ये अलग हैं। तो उन्होंने कहा कि गृहस्थों के लिए केवल 5 सील और भिक्षुओं के लिए 10 सील मानना अनिवार्य था। कि देखो स्त्रियां ब्रह्मचर्य नहीं कर सकती हैं, तो उनको ये भी नहीं करना है। आप आभूषण का त्याग ना करें, मद सेवन छोड़ दें। कहीं यहाँ पे लिखा है कि आप किसी की हत्या कर सकते हैं, भाई उसको तो बिल्कुल उन्होंने कहा ये तो अनैतिक है किसी की हत्या कर देना। ठीक है, जो मैं आपको बता रहा था उस टाइम पे। तो कहा कि जो गृहस्थ है वो 5 सील का त्याग वो करें और जो भिक्षु हैं उन्हें 10 सील मानना अनिवार्य है। ठीक है। दर्शन, अनीश्वरवाद, ईश्वरीय सत्ता में कोई विश्वास नहीं था। शून्यतावाद, संसार की समस्त वस्तुएं और पदार्थ सत्ताहीन है। यही शून्यतावाद, मध्यमतावाद का कॉन्सेप्ट इसे नागार्जुन ने दिया था, देखेंगे हम बाद में। अनांतवाद, आत्मचेतना पर सर्वाधिक बल। क्षणिकवाद, संसार में कोई भी चीज स्थिर नहीं है, एवरीथिंग इज चेंजेबल। बुद्ध के जन्म के पूर्व अन्य धार्मिक आंदोलन कौन कौन से थे, उनसे जुड़े हुए संस्थापक देख लीजिए। समटाइम यूपीपीसीएस या यूपीएससी यहाँ से मैचिंग कराने के लिए क्वेश्चन बना देता है। तो भाई देखिए, मैं टेबल बना लेता हूँ, आप लोग याद रख लीजिए। देखो मैंने अजीबक संप्रदाय आपको पहले ही बताया था, जो जैन धर्म के महावीर स्वामी जी थे उनके शिष्य थे, बताया था आपको। और उन शिष्य का नाम क्या था? मखली गोसाल था। अजीबक संप्रदाय जो भाग्यवादी हैं, जो भी चीज़ें हो रही है वो पहले से ही लिखी है, उनने अजीबक संप्रदाय वालों ने मान लिया था। घोर अक्रियावादी पूरन कश्यप, उच्छेदवादी भौतिकवादी अजीत केस कंबली रिलेट टू द उच्छेदवादी या भौतिकवादी। नित्यवादी पकुद कच्छायन इतर नित्यवादी। संदेहवादी आज्ञावादी या अनिश्चितवादी संजय बैलदूपुत्र। ये सभी के दर्शन वाले हिस्से हैं, और वहाँ से आप जब डिटेल्स में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगी। जब आपको हिस्ट्री अगर आपका ऑप्शनल है तो आप इसमें सब देख सकते हैं। नॉर्मली आपको 2-3 पता होने चाहिए। पहला आपका अजीबक संप्रदाय बिल्कुल पता होना चाहिए, नित्यवादी पता होना चाहिए, उच्छेदवादी भी पता होना चाहिए। और ठीक है, अब देखिए बौद्ध संघ और कार्यपालिका कैसे काम करती थी, हम उसको समझने का प्रयास करते हैं। अब संघ में प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहा जाता था। संघ की सदस्यता लेने वाले को पहले श्रमण का दर्जा मिलता था। किसका? श्रमण। और ये श्रमण शब्द पूछा गया है यूपीएससी में कि हु श्रमण। रियली मैं आपको बता रहा हूं, ये क्वेश्चन आ चुका है यूपीएससी में कि श्रमण कौन था। ठीक है, तो श्रमण कौन था ये क्वेश्चन पहले आ। तो ये क्वेश्चन देखिए 2020 में पूछा था, हु इज द श्रमण। तो श्रमण नॉर्मली क्या थे? जैन या बौद्ध धर्म के जो साधारण पहले दर्जे के जो सदस्यता प्राप्त सदस्य होते थे उन्हें श्रमण कहा जाता था। घूमते थे, 10 वर्षों के बाद इनकी योग्यता स्वीकृत हो जाती थी, तब इन्हें भिक्षु का दर्जा मिलता था। संघ में अल्पवयस्क, चोर, हत्यारा, ऋणी व्यक्ति, दास, रोगी व्यक्ति का प्रवेश वर्जित था, याद रखिएगा। ठीक है। बौद्ध धर्म की संरचना गणतंत्र प्रणाली पर आधारित थी। बौद्ध धर्म का संघ का धर्म हर जाति के लिए खुला हुआ था। ठीक है, हर जाति के लिए खुला हुआ था, हर जाति के लिए खुला था। बौद्ध धर्म ने वर्ण व्यवस्था और जाति प्रथा का विरोध किया। संघ की सभा में प्रस्ताव नीति का पाठ होता था। प्रस्ताव पाठ को अनुवासन कहा जाता था। ठीक है। अब 15वें दिन पूर्णिमा को एक संयमक
उपोषद नामक एक सभा होती थी। और इसके अलावा लिखा है कि इस सभा में प्रत्येक सदस्य के माध्यम से स्वयं नियमों के उल्लंघन को स्वीकार करता था, मतलब कन्फेशन करता था, और गंभीर आरोप पर वृद्धों और वयस्कों की समिति विचार करती थी। सदस्यों को प्रायश्चित करने या संघ से निकालने की आज्ञा दी जाती थी। अब वर्षा के ऋतु के दौरान मठों में प्रवेश के समय भिक्षुओं द्वारा अपराध स्वीकृति समारोह पवरन। अब ये पूछा जा सकता है भाई, देखो अभी तक नहीं पूछा गया पवरन, अब पवरन आ सकता है। किसी भी साल आपको पवरन से पूछा क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज कॉल्ड पवरन। तो पवरन होता था वर्षा ऋतु। देखो मेरा एकदम दिमाग से क्लिक करता है, ऐसे ही क्लिक आपको करना चाहिए पढ़ते समय कि भाई पवरन आया। तो जैसे श्रवण आ चुका है, यूपीएससी ने श्रवण पूछा है, उपासक पूछा है, 2020 में ही पूछा है, ठीक है, कि इनका क्या मतलब है। तो पवरन से भी पूछ सकते हैं वो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पवरन। वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवेश के समय भिक्षुओं द्वारा अपराध स्वीकारोक्ति समारोह पवरन कहलाता था, खुद को पवित्र करना। बुद्धों के लिए महीने के 4 दिन अमावस्या, पूर्णिमा और 2 चतुर्थी दिन उपवास के रहते थे। तो आप भी अपने जीवन में रखिएगा कम से कम 4 उपवास। जैसे बहुत सारे लोग लड़के जो हैं मंगलवार का उपवास रख सकते हैं, ठीक है। तो वीक में एक दिन कुछ मत खाइए, ठीक है। ये आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए भी ज़रूरी है और आपके लिए भी अच्छा रहेगा, ठीक है। विचार करके देखिए इस पर भी। बौद्धों का सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण दिन था बैसाख की पूर्णिमा, जिसे बुद्ध पूर्णिमा कहा जाता है। इस दिन का अत्यधिक महत्व है क्योंकि सभी लोग मानते हैं इसी दिन बुद्ध जी का जन्म हुआ था, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। इसी दिन उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और इसी दिन इनका महापरिनिर्वाण भी प्राप्त हुआ था। अब बात आती है बौद्ध धर्म के अनुयायी बाद में जब फर्स्ट सेंचुरी के फर्स्ट एडी के नियर अबाउट की बात, कनिष्क का टाइम होता है, तब ये समुदाय 2 भागों में बढ़ता है, ठीक है। अभी हम देखेंगे ये धर्म 2 ब्रांचों में जाएगा, एक होगा हीनयान, एक होगा महायान, ठीक है। उससे पहले हम बात कर लेते हैं इनके अनुयायी 2 वर्गों में बांटे गए थे। यहाँ से क्वेश्चन पूछा यूपीएससी ने। एक कुछ लोग ऐसे थे जो भिक्षु बने, भिक्षुड़ी बने, कुछ उपासक उपासिकाएं थी। गृहस्थ जीवन में रहकर बौद्ध धर्म मानने वाले लोगों को उपासक कहा जाता था। साधारण अनुयायियों को उपासक, और जो कठोर अनुपालन करते थे 10 शीलों का, पूरे 8 अष्टांग मार्गों का, 4 आर्य सत्यों का, वो लोग भिक्षु थे। तो मांग मांग कर अपना गुजारा भी करते थे और दूसरे लोगों को बौद्ध धर्म की शिक्षाएं देते थे घूम घूम के। स्तूपों के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण जो स्तूप है हमारे लिए वो है सांची का स्तूप।